एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू। अच्छा मुझे बताओ, क्या दुनिया बचाने का मतलब सिर्फ अमेरिका को बचाना है? क्या हो अगर एक स्मार्ट एंड्रॉयड साइबॉर्ग में इंसानों जैसी सोचने की ताकत और इमोशन आ जाए, या फिर उससे ज्यादा, तो क्या होगा? वेलकम टू माय न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो, जहां मैं आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आउटसाइड ऑफ वायर, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.3 एंड रॉटन टोमेटोज पे ये 38% फ्रेश है। हाँ, ऐसे सुपर साइबॉर्ग वॉर मूवी बहुत पहले आ चुकी है, पर इसमें हम क्या नया देखने वाले हैं? तो आइए देखते हैं। ये साल है 2036, जहां ईस्टर्न यूरोप के युद्ध के माहौल में एक ड्रोन पायलट की गलती से 2 जवानों की मौत हो जाती है। उस ड्रोन पायलट का नाम है हार्प, जो वॉरफील्ड से कई दूर एक बंकर में बैठे पायलटिंग कर रहा है। जहां एक सीनियर ऑफिसर जंग के मैदान में अपने घायल साथियों को सही सलामत वापस लाने की कोशिश में थे, वही हार्प को अपने मॉनिटर में एक मोबाइल लॉन्चर दिखता है। तो वो बाकी 38 जवानों को बचाने के लिए परमिशन के अगेंस्ट जाके मिसाइल लॉन्च कर देता है, जिससे 2 घायल जवानों की मौत हो जाती है। हार्प को अपने इस स्टेप की वजह से सस्पेंड भी किया जा सकता था, पर उसके अच्छे रिकॉर्ड की वजह से उसका तबादला किया जाता है सीधे वॉर फील्ड में, क्योंकि हार्प ने कभी भी जंग का सामना नहीं किया। हार्प को भेजा जाता है कैप्टन लियो के पास। तो लियो यहाँ पूछता है कि आज तक तुमने कितनों को मारा है? हार्प कहता है 163। लियो कहता है इसमें से कितने मासूम आदमी है? तो हार्प कहता है ये वॉर कैजुअलिटीज है। मतलब हार्प के लिए आम इंसानों की जान और दुश्मनों की जान में कोई फर्क नहीं है। लियो हार्प के साथ कॉलेरा का वैक्सीन देने निकल जाता है, क्योंकि उन दिनों वहाँ कॉलेरा बहुत बढ़ रहा था। पर इन सब के बहाने वो ढूंढने जा रहा था विक्टर कोवाल को। विक्टर कोवाल, जो कहानी में यूक्रेन को रशिया का हिस्सा बनाना चाहता है, और रेजिस्टेंस के लोग उसे रोकने में लगे हैं, और इसके बीच में पिस रहे हैं आम इंसान। पर कोवाल इसी में ही रुक नहीं जाएगा, क्योंकि वो न्यूक्लियर मिसाइल भी हथिया लेगा, और लियो यही रोकना चाहता है। और जाने से पहले लियो हार्प को अपना असली अवतार दिखाता है, मतलब 4th जनरेशन बायोटेक, जिसे देखकर हार्प चौंक गया था। लियो हार्प और कुछ हथियारबंद जवानों को लेकर जंग के इलाके में जाता है, जहां आम आदमी भड़के हुए हैं। लियो उन्हें समझाता है, पर तभी एक घर से गोलाबारी शुरू होती है, जो कि विक्टर के ही लोग थे। लियो बचते बचाते वहां से हार्प को लेकर निकल जाता है और रेजिस्टेंस के कैंप में पहुंचता है, जहां वो दवाई तो सप्लाई करता है, पर तभी वहां कोवाल के लोग उस कैंप पे भी हमला करते हैं। हार्प इन सब बातों को मेन बेस में बताना चाहता है, पर लियो मना करता है। लियो को हार्प पे शक होने लगता है, और ये लियो समझ भी जाता है। तो वो हार्प से कहता है कि तुम सही थे, वो रॉकेट लॉन्चर ही था, और तुमने सच में 38 लोगों की जान बचाई है। पर जिसके लिए तुम्हें मेडल मिलना चाहिए था, उसके लिए तुम्हें आज सजा मिल रही है। पर ये सब जानते हुए भी तुमने रूल तोड़ा। वैसे ही लियो, मतलब इस साइबॉर्ग को वैसे ही बनाया गया है कि जब हालात बहुत बदतर हो, तब वो कुछ रूल तोड़ भी सकता है। हार्प पूछता है कि आप इतने इमोशनल कैसे हो, क्योंकि हार्प को शक था कि लियो रेजिस्टेंस को हेल्प कर रहा है। लियो बड़े शान से कहता है कि मुझे डिजाइन ही ऐसा किया गया है, पर इंसानों से मैं थोड़ा अलग हूँ, क्योंकि इंसान सिर्फ अपने लिए जज्बाती होते हैं, दूसरों के लिए नहीं। यहाँ हम लियो को एक अनाथालय आते हुए देखते हैं, जहाँ वो अपनी खबरी सोफिया से मिलता है। उन्हें पता चलता है कि न्यूक्लियर मिसाइल सिर्फ सीक्रेट कोड से ही एक्सेस किए जा सकते हैं, जो कि अब एक तिजोरी में है। क्रिस्नी को वो तोड़ने के लिए बहुत सारे हथियारों की जरूरत पड़ेगी, जो कि अब एक स्लोवाक नाम का इंसान ही उसे दे सकता है। और इसे सुनते ही लियो निकल पड़ता है स्लोवाक को ढूंढने। यहाँ एक छोटा सा सीन हमको दिखता है, जहाँ सोफिया हार्प को अपने किए गए हमले का परिणाम दिखाती है, उन छोटे अनाथ बच्चों को, जो कि हार्प के किए गए बॉम्ब हमले से ही अनाथ हुए हैं। एक छोटा सा सेल्फ रियलाइजेशन। लियो हार्प और रेजिस्टेंस के कुछ लोगों को लेकर एक बाजार में जाता है, जहां लियो के साथ स्लोवाक के लोगों की एक छोटी सी मुठभेड़ होती है, जहां लियो स्लोवाक के लोगों को जमकर पेलता है और स्लोवाक से तिजोरी का पता भी निकाल लेता है, जो कि है दिनिप्रो इन्वेस्टमेंट। स्ट्रीट का नाम मुझसे नहीं हुआ, आई एम सॉरी, आप
पढ़ सको तो पढ़ लो। हार्प लियो से पूछता है कि आप ऑर्डर मानना कब बंद करते हैं। लियो कहता है कि तुम्हारे रिकॉर्ड के चलते तुम गलतियां हजारों कर लो पर तुम्हें माफ कर दिया जाएगा, पर मेरी जैसा साइबॉर्ग अगर गलती करे तो मुझे बंद कर दिया जाएगा और कोवाल जीत जाएगा, क्योंकि मिलिट्री बेस के अंदर ये लोग कोवाल को ढूंढने की कोशिश तक भी नहीं कर रहे। लियो अब अपने शरीर से एक चिप निकालने को कहता है जो कि एक ट्रैकर है, जिससे रशियन उसका लोकेशन ट्रैक कर सकता है। हार्प उसे निकालने में मदद करता है। फिर वो दोनों दिनिप्रो इन्वेस्ट बैंक में घुसते हैं जहां कुछ लोगों को बंदी बनाया हुआ है। लियो हार्प को कॉर्नेल एक हार्ट को कॉल लगाने को कहता है और खुद जाता है तिजोरी ढूंढने। हार्प एक हार्ट को कॉल करके दिनिप्रो में फोर्स भेजने को कहता है जहां कोवाल छुपा हुआ है। एक हार्ट वहां रोबोट के साथ साथ ड्रोन भी भेजता है कि उस जगह को मिसाइल से उड़ा दे। हार्प मना करता है क्योंकि कई मासूमों की जानें भी जा सकती हैं और लियो तब भी अंदर था। यहाँ ड्रोन मिसाइल छोड़ देता है और वो जगह पूरी खंडर बन जाती है। सब मारे जाते हैं। हार्प जैसे तैसे करके एक घर में छुप जाता है और वो बच जाता है, पर साथ में लियो भी। हार्प को अपने बिना सोचे किए गए काम का पछतावा होता है। हार्प अपने बेस में ये खबर देने के लिए कहता है कि कोड लियो के पास है, पर लियो का चेहरा कुछ और ही कह रहा था। एक छोटा सा ट्विस्ट। लियो की शक्ल देख के हार्प को ये समझ में आ गया था कि वो एक ऐसा सोल्जर है जिस पे ऑर्डर न मानने का इल्जाम है, और एक ऐसे ही सोल्जर को लियो ने यूज किया है अपने काम के लिए, जिसे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। हार्प ने कोई ट्रैकर नहीं, यूएस मिलिट्री का एक फेल सेफ डिवाइस निकाला है जो नियम के खिलाफ है और जिसकी वजह से लियो को कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। लियो हार्प को बेहोश करके रेजिस्टेंस के कैंप में छोड़ जाता है और खुद चला जाता है कोवाल के बेस में। हाँ, कोवाल दिनिप्रो बैंक में नहीं था, लियो ने झूठ कहा था। सोफिया हार्प को बताता है कि लियो रेजिस्टेंस के लिए ही काम कर रहा है और उन लोगों के लिए ही कोड हासिल करके अमेरिका पे न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए असली दुश्मन यूएस मिलिट्री ही है जो अपना मकसद पूरा होने के बाद बस जंग को ही कंटिन्यू करती है। हार्प कहता है नहीं, ये शांति कायम करने के लिए है, पर सोफिया कहती है यूएस मिलिट्री उस हर जगह में जंग छिड़ती है जिसे दूसरे देशों की जड़ें कमजोर हो जाए। ये आम इंसान ही है जो शांति चाहते हैं, ना कि यूएस मिलिट्री। अब हमें हार्प की आंखों में डर नजर आता है। जैसा लियो ने कहा था कि जब बात अपने फायदे की हो तब हर कोई अच्छा बन जाता है। यहाँ हम लियो को कोवाल के पूरे बेस को तबाह करते हुए देखते हैं और पेरीमीटर का पता जानकर उसके लिए रवाना होते हुए देखते हैं। सोफिया यहाँ हार्प को छोड़ देती है क्योंकि उसकी बातों पे कोई भी नहीं विश्वास करेगा, पर हार्प जैसे तैसे करके अपनी बात विश्वास करवा ही लेता है एक हार्ट को। हार्प ड्रोन की मदद से लियो का लोकेशन पता लगा लेता है जो कि रशिया का ही एक बॉर्डर है, पर वो एक डिस्प्यूटेड इलाका है जहाँ फोर्स नहीं भेजी जा सकती वरना जंग छिड़ सकती है। तो हार्प वहाँ अकेले जाने का ही सोचता है। हाँ, वो एक हीरो है। एक गाड़ी, एक बंदूक और एक कम्युनिकेशन सिस्टम लेकर वो निकल जाता है सुपर इंटेलिजेंट साइबॉर्ग से लड़ने। यहाँ हम लियो को मिसाइल चालू करते हुए देखते हैं। तभी हार्प वहाँ आता है और उन दोनों में थोड़ी हाथापाई होती है। बाद में हार्प लियो को शूट करता है। वहाँ ड्रोन पायलट रेडी है एक इशारे में ही न्यूक्स को उड़ाने के लिए। हार्प लियो से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम यूनाइटेड स्टेट्स को क्यों उड़ाना चाहते हो। तभी लियो अपनी असली मकसद रिवील करता है। अमेरिका हमेशा कहता है कि वो जंग नहीं चाहता है, पर हमेशा बद से बदतर हथियार बनाता रहता है इंसानों को मारने के लिए। जैसे ये लियो खुद एक जंग का हथियार है और ऐसे कई और बन रहे हैं। लियो ऐसे हथियारों को ही बनाना रोकना चाहता है और उससे पहले उसे बनाने वाले को रोकना है, क्योंकि अपनी शांति ये लोग अमन कायम करके नहीं, बंदूक की नोक पे लाने वाले हैं और इसी का अंत शायद इसी मिसाइल से होगा। हार्प वहां से निकलने का सिग्नल देते ही मिसाइल लॉन्च हो जाता है और पूरा न्यूक बेस तबाह हो जाता है। हार्प तो वैसे ही हीरो है तो डेफिनेटली बच जाता है और फिल्म खत्म हो जाती है। लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, ये कहानी है कि कोई जब तक खुद मुसीबत में ना पड़े तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, चारों तरफ शांति है, पर जब खुद के जान पे बनाती है तब दुनिया बचाने निकल पड़ते हैं। जैसा लियो ने पहले कहा था, इंसान इमोशनल है पर सिर्फ खुद के लिए।
क्या किसी ने पूछा उस रेजिस्टेंस ग्रुप का क्या हुआ जो वहां के आदमियों की हेल्प कर रहा है? इतने सारे बच्चे जो अमेरिका के हमले से अनाथ हुए, उनका क्या होगा? नहीं, हमें तो हीरोइज्म देखना अच्छा लगता है, दुनिया को बचाते हुए देखना अच्छा लगता है। दुनिया नहीं, अमेरिका को बचाते हुए देखना अच्छा लगता है। बाकी पूरी दुनिया तो गई गुजरी है, वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी लगता है कि थैनोस और अल्ट्रॉन की बातें सच्ची है कि सारे तबाही का कारण इंसान खुद है। बड़े बनने की चाह में ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी, एक कभी ना खत्म होने वाली जंग। ये मेरा ऑब्सेशन नहीं है, वैसे मैंने एक वीडियो बनाया है, इस पे आई बटन पे मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं और मुझे अपना ओपिनियन बता सकते हैं। और लास्ट में जैसा आपने कहा, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। हाँ, मुझे भी लगता है, इसीलिए तो वो और खतरनाक हथियार बनाते हैं कि इससे भी बड़ा धमाका हो।